हेलो स्टूडेंट। कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन है जहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। एक चीज़ आप पहले ध्यान रखिए, जब इनकम मेथड से आप क्वेश्चन करते हो तो हम उसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करके जो ले आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ले आते हैं, यानी हाउस होल्ड के थ्रू जितनी इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, हमारे जो फर्म्स हैं उनसे जो कैश इनकम जनरेट होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है मिक्स्ड इनकम। ये हमारी इंडियन या मतलब इकोनॉमी के अंदर की ही पार्ट हो गई। यदि किसी और देश की इकोनॉमी का हमारे पास एम्बेसी है या हमारे देश की एम्बेसी किसी दूसरे कंट्री में है, तो इनसे जो इनकम जनरेट होती है, हम जब इसको इंक्लूड करते हैं तो यही डोमेस्टिक जो है, ये डोमेस्टिक मतलब एक बाउंड्री के अंदर ये डोमेस्टिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेशनल में। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, डोमेस्टिक इनकम। तो इन तीनों के प्लस की जो करने पे जो इनकम आती है वो डोमेस्टिक इनकम ही कहलाती है। अब देखिए, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें चाहिए, कहीं भी सरप्लस का है, रेंट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब्सिडीज, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब यहाँ पे समझिए, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, फर्म के थ्रू जनरेट होने वाली इनकम निकाल रहे हैं ना। फर्म को इनकम कैसे कैसे हो सकती है, रेंट के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, यानी जो हमारे जो फैक्टर ऑफ सोर्सेज हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे, जैसे हमने अपनी जगह दी है तो हमें रेंट मिलता है, हमने अपना प्लॉट दिया है, लैंड दिया है तो रेंट मिलता है, हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसके थ्रू हमें से रॉयल्टी मिलती है, हमने कहीं पैसा डिपॉजिट किया है तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा, हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एक चीज़ याद रहे, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस में किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेंट की, रॉयल्टी की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, इतनी चीज़ें पड़ती हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स, कंजम्पशन, सब्सिडीज, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम, यानी और कुछ नहीं दिया, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है, फर्म जो बिजनेस कर रही है वो जनरेट कर रही है। यदि फर्म को प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट से फर्म क्या करती है, प्रॉफिट से टैक्स पे करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांटती है जिसे डिविडेंड कहते हैं, अपने फर्म में रखती है कि नेक्स्ट टाइम काम आएगा, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो या तो हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं है तो हम तीनों को प्लस कर दे तब भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया, यानी हमें दो तो मिल गया, रॉयल्टी को हमने एज्यूम कर लिया कि जीरो है। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है। तो यानी हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट हो गया 800, वहाँ ऊपर से ले आए, रॉयल्टी नहीं है तो इसलिए हमने इसको जीरो ले लिया, इंटरेस्ट हमारा रेंट के साथ ही दिया है तो रेंट और इंटरेस्ट दोनों आ गया। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस किया तो ये प्रॉफिट आ गया। अब हमारा ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए कैलकुलेशन के लिए लेके चले गए, जहाँ हमें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी, रेंट चाहिए था, रॉयल्टी चाहिए था, इंटरेस्ट चाहिए था, ये तो हमें तीनों मिल ही गए। ठीक है, रॉयल्टी को हमने जीरो माना है। इसके अलावा प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करके यहाँ से ले आए, तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया, 2500। ये हमारा क्या कर निकल गया, फर्स्ट आंसर आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस का।
सेकंड हमें क्या निकालना था, डोमेस्टिक इनकम निकालना था। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ सीधे सीधे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है, तो ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने ये नीचे पीछे से कैलकुलेट करके लिया, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधे दिया है, मिक्स्ड इनकम सीधे दिया है, तो ये हम दोनों को ले आए, तो ये हमारा टोटल, सॉरी ये हम ले आए यहाँ पे यहाँ पे देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, मिक्स्ड इनकम आ गया, तो ये हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया कितना, 4700। अब हमने ऑपरेटिंग सरप्लस जो निकाला है 2500 आया है, यहाँ रुपीज़ करोड़ में चल रहा है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस 2500 करोड़। इसी तरह डोमेस्टिक इनकम को भी हम दिखाएंगे 4700 करोड़। आई थिंक आपको समझ में आया हो गया। नेशनल इनकम में के क्वेश्चन में हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का तो यूज हो गया, रेंट एंड इंटरेस्ट का हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का कोई यूज नहीं मिला, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का कोई यूज नहीं मिला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का कोई यूज नहीं मिला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में का कहने का मतलब क्या है, नेशनल इनकम में क्वेश्चन में इतनी चीज़ें दी होती हैं कि किसका यूज करना है किसका नहीं करना है, यही कन्फ्यूजन होता है। हमें पहले क्वेश्चन पे नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि हमें सॉल्व क्या करना है, उस सॉल्व का फार्मूला क्या बनता है, उन चीज़ों को उठा के ले आना है, जो चीज़ उसमें नहीं है उसको कैलकुलेट करने का निकालना है, तब जाके बनाना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।